नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में बात की थी भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल रिजर्व की। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की बात करें दोस्तों तो जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं। जैव विविधता संरक्षण तकनीक स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय में जैसे संरक्षित क्षेत्र, नेटवर्क, पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। जीवमंडल की बात करें तो स्थलीय और समुद्री दोनों शामिल है इसमें। बाह्य स्थानीय की बात करें, पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद इधर बात करते हैं जीन्स की विभिन्नता, आनुवंशिक विविधता, जैव विविधता के स्तर, जाति विविधता, विभिन्न जातियों के बीच विविधता, समुदाय व परितंत्र विविधता, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता, जैव विविधता के स्तर। पर्यावरण संरक्षण में संबंधित विभिन्न कार्यक्रम एवं संगठन। कार्यक्रम की अगर बात करें, यूएन रेड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सितंबर 2008 में प्रारंभ हुआ। वनों में संरक्षित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्यांकन, विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन, निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण टिकाऊ प्रबंधन पर भी केंद्रित। एनजीओ ट्रैफिक वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस यानी विश्लेषण ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स मिशन, सुनिश्चित करना कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। उसके बाद टीब संस्था, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था, कार्यालय जिनेवा में है। कार्य जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों एवं प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित। उसके बाद जैव विविधता का अल्फा, बीटा, गामा तथा नामक श्रेणियों में विभाजन किया गया। किसने किया? व्हिटेकर ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक घोषित किया। कब घोषित किया? 2011 से 20 तक। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र यानी इको सिस्टम के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों देखते हैं, पहली चीज़ इधर देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, दो घटक होते हैं, जैसे जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक की बात करें तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसमें होता है दोस्तों। अजैव घटक की बात करें तो भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक इसमें होते हैं। भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ऊंचाई एवं ढलान की बात, वायु, ये सारी चीज़ें आती हैं। अकार्बनिक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जिसमें नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान, तत्व, ये सारी चीज़ें आती हैं। कार्बनिक की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया, ये सारी चीज़ आती हैं। परितंत्र के जैविक और अजैविक घटक हैं ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? जनसंख्या, समुदाय,
कई जनसंख्या समूह मिलकर, कई समुदाय मिलकर, कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर भूदृश्य, ये आपको दिखाया गया पारिस्थितिक तंत्र की भूदृश्य में स्थित क्या है वो दिखाया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संबंधी संवेदनशीलता का विषय धारणीय विकास कहलाता है। यानी हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगली पीढ़ी के बारे में हम अपने इकोसिस्टम को अच्छा बना के रखें, परिस्थिति तंत्र को अच्छा बना के रखें। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा? समुद्री है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल से जो है समुद्री जल है। समुद्री जल में सर्वाधिक प्राप्त लवण सोडियम क्लोराइड है, NaCl। जीवमंडल में उपस्थित सभी घटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का भाग होते हैं सारी चीज़ें। अगला पॉइंट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? स्थलीय, जलीय या मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें स्थलीय की बात करें, वन, घास, स्थल, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें आती हैं। जली में अलवणी जल, लवणी जल। अलवणी जल का मतलब तालाब, झील, झरना। लवणी जल में लवणी झील, ज्वारनाथ झील, समुद्र। मानवीकृत की बात करें तो खेत खलिहान, जैसे धान का खेत है आपका, जल जीवशाला, एक्वेरियम, अंतरिक्ष यान। परिक्षोपयोगी तथ्य देख लेते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं किसका? परितंत्र का, इकोसिस्टम का। पारिस्थितिकी तंत्र है एक खुला तंत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल है दोस्तों। वर्ष 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? E.G. टांसले द्वारा। वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, कौन सा? सामुद्रिक। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख कारण है असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, यानी वन की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। जैसे दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में 15% भी वन नहीं है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल का। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि 2030 तक 15% कम से कम वनावरण किया जाए। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते कहलाते हैं स्वपोषी। जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ये दिखाया गया है दोस्तों, समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण दिखाया गया है दोस्तों। आगे चलते हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं नीचे वाला पोर्शन। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देखेंगे दोस्तों, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया गया तथा अनुक्रमण की सामान्य परिभाषा दी F. फ्लीमेंट ने। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिग्नोक्लाइन दर्शाती है। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है हैलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है थर्मोक्लाइन। पारिस्थितिकी निषे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट्स कहा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया वर्ष 1986 में। ये क्वेश्चन अभी PCS में भी दोस्तों आया था। ऐसी घटना जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है
समुद्री उत्प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव तत्वों को जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार की बात करें तो गैसीय चक्र है, अवसादी चक्र है। गैसीय चक्र में आपका उदाहरण जैसे O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन चक्र, और अवसादी चक्र में उदाहरण है जैसे CaPS तथा K चक्र है आपका। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें प्रमुख तथ्य। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा? चिपको आंदोलन था, जिससे जो है अभी संबंधित एक व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से थे, अभी उनकी डेथ भी हुई है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य के उसकी जीवन शैली की सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती कहलाती पारिस्थितिकी पदछाप। पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया पर्यावरण का शत्रु, यानी जो है वन में स्थित आतंकवादी भी कहा जाता है इसे। अभी ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, PCS में आया था। वे क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। समुदाय ए जंगल, दूसरा समुदाय घास स्थल, और बीच में क्या है? इकोटोन। ये पदछाप बनाया गया मोटर वाहन उत्सर्जन, सीवेज, जल उपयोग, विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं दोस्तों यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जनजातियों पर दोस्तों। जनजातियाँ भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूह को PBTGS के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति कार्यालय मंत्रालय द्वारा PBTGS का विकास योजना कार्यान्वित किया गया है। PBTGS का मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति देता है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों में संबंधित विशेष उपबंध किया गया है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, जिसे अभी बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है 2030 तक। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है। 335 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सेवा पदों के लिए दावे को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया 338 के अंतर्गत। 342 में अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 16 का 4 अनुसूचित जनजातियों और राज्य के अधीन सेवाओं में प्रोन्नति यानी आरक्षण की बात करता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन शासन नियंत्रण में उपबंध करता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय समूह के प्रशासन के बारे में बताता है। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जो है अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। 2003 में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तो मूल संविधान की अगर बात करें तो 14 भाषाएं थी। उसके पहले 4 भाषाएं बढ़ी, फिर 4 भाषाएं बढ़ी। टोटल भाषाओं की अब हो गई है 22। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, आदिम जनजातियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटिलेज, सोमपेन, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और जिसका
एक कार्यक्रम आता था मैं भी भारत राज्यसभा का, उसमें दिखाया जाता था इनके बारे में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित में पाई जाती जनजातियाँ बुक्सा और राजी। बुक्सा या बोक्सा की बात करें दोस्तों तो बिजनौर में पाई जाती है ये, और ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। पितृसत्तात्मक इनका समाज है। इनके पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है तख्त कहा जाता है। त्रिपुरा में रेयांग जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, कोटा, कट्टुनायकम, इरुललर। आंध्र प्रदेश में कोंडा रेड्डी, चेंचू आदि पाई जाती है। तेलंगाना सहित राज्य है पूरा। झारखंड, बिहार सहित राज्य की बात करें तो बिरहोर, असुर, माल, पहाड़िया, ये सारी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अबुझ, मारिया, बैगा, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा में बोडो, सौरा, जुआंग, डोंगारिया, गोंड, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। जो जो है जो संरक्षित क्षेत्र घोषित की गई हैं। जनजाति क्षेत्र और उसकी बात करते हैं, जैसे थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और ये थारू जनजाति करती क्या है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। भोटिया और बदला विवाह भी थारू जनजाति में प्रचलित है। भोटिया या भूटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। साथ ही साथ